स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एन, ठीक है, ये जो अंडरस्कोर में दिया है ये सब सेक्शन इसको पढ़ते, ठीक है, 2 सब सेक्शन एन अंडर द एक्ट डिफाइंड। और ये जो लेबर लॉ का जो कंपनीज एक्ट का ये जो सेक्शन है ये क्या डिफाइन करता है हमारा, ये ऑक्यूपायर को डिसाइड करता है, किसको, ऑक्यूपायर को, ऑक्यूपायर को डिसाइड करता है, ठीक है। कल मैंने बेसिक बेसिक जो वर्ड्स होते हैं जैसे ऑक्यूपायर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये सारी चीजें मैंने कवर की थी, तेजल को पता होगा, अगर चाहिए तो हम लोग वापस से वो वाला लेक्चर वापस से एक बार ले लेंगे, ठीक है। कल थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से हो नहीं पाया, ठीक। तो ये याद रख लेना, सेक्शन 2 सब सेक्शन एन क्या करता है, ऑक्यूपायर को डिफाइन करता है, ठीक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एज पर द एक्ट the floor of your work room should be cleaned once every, ठीक है। जो आपका ऑफिस का जो फ्लोर है, जैसे जो जमीन है, ठीक है, और जो टेबल है जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस रूम में आप काम करते हैं, वो कहाँ, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। कब क्लीन होना चाहिए, एक बार क्लीन होना चाहिए हफ्ते में, ठीक है। कब क्लीन होना चाहिए, हफ्ते में एक बार उसको क्लीन करना जरूरी है, ठीक। तो ये चीजें अभी देखो कोविड का टाइम है तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है, और थोड़ा बेसिक से इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे अगर हार्ड क्वेश्चन है तो आप लोग को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स इज डिस्कस अंडर ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। जो कंपनी का जो इंस्पेक्टर होता है उसका पावर किस में डिफाइन किया है, कंपनीज एक्ट 1948 में, वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। इधर दिया है ऑप्शन सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 10, 11 और सेक्शन 12, ठीक है। तो वो जो पावर है इंस्पेक्टर का, ठीक है, इंस्पेक्टर का जो पावर है वो किस में डिफाइन किया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट में, वो किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू प्रिजर्व द एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कल भी था इससे रिलेटेड, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन था। अगर तेजल आज देख रही होगी तो उसको लगेगा मैम ने एक ही क्वेश्चन दो बार लिया है, ठीक है। जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, इधर थोड़ा ये एम्प्लॉयर नहीं, इधर दोनों जगह एम्प्लॉय एम्प्लॉय आ गया है, तो इसको थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है उसका सबसे पहले मेन जो टारगेट होता है, जो प्रिलिमिनरी हम लोग बोलते हैं, जो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो पर्पस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि उसका जो एम्प्लॉई है जो इसके अंदर में काम करता है उसका पहला तो मेंटल हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपकी फैक्ट्री है तो उसमें आप किसी को भी आके जॉब दे दोगे, ठीक है। अगर किसी का मेंटल हेल्थ नहीं सही है, ठीक है, वो बीमार रहता है मेंटली, तो आप उसको जॉब नहीं दे सकते, ठीक है। उसका फिजिकल हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है, हफ्ते में अगर आपके सपोज फैक्ट्री 7 दिन काम करवाती है लेकिन वो एम्प्लॉय 5 दिन बीमार पड़ता है हफ्ते के और 2 दिन सिर्फ काम करता है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय को भी नहीं रखोगे, ठीक है। इमोशनल हेल्थ कैसे, जैसे कि अगर कोई आके आपको बोले कि अरे साहब मेरे पास खाने के लिए नहीं है, थोड़े पैसे दे दो, थोड़ी मदद कर दो, तो ऐसे क्या होता है, अगर कोई क्रेडिट लेता है, अब फैक्ट्री में कैसे होगा कि कोई क्रेडिट लेने आए तो अगर वो कुछ अपना दुखड़ा रो दिया आपने, मतलब कुछ भी बना दिया अपने हिसाब से कि भाई ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा कुछ भी आपको पका के दे दिया कि भाई मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपका पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, तो जो इमोशनल हेल्थ है वो भी उसका प्रॉपर होना चाहिए कि रूल टू रूल, ठीक है, रूल है तो मुझे इतना आपको पे करना ही पड़ेगा, आपने मुझे इतना पैसा देना है। तो ये सारी चीजें किसमें कवर होगी, ये सारी चीजें जो एम्प्लॉयर होता है उसको ध्यान देना होता है कि मेरे एम्प्लॉय में ये सारी कमियां तो नहीं है, उसका ये सारा चीज अच्छे से है, प्रॉपर है, तो वो मेरे लिए सुटेबल है, मेरी फैक्ट्री के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है the visual presentation of the ranking of work site in a factory based on the number of accident report from the each site is called, ठीक है। जितने भी जो बोलते हैं रिपोर्ट, हम लोग एक रैंकिंग बनाते हैं कि इस साइट पे, जैसे कि आप देखेंगे कि जो कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, वो साइट पे हमारा काम चालू है, ठीक है, वो पर्टिकुलर वहां पे जिस जगह पे काम होता है उस जगह पे जो एक्सीडेंट होते हैं बार बार, ठीक है,
जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय बीमार पड़ते हैं, आप कोई हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय उधर एडमिट है तो उसके हाथ कट गए हैं, ये हो गया है, पैर छिल गया है, घुटने कट गए, तो ऐसी सारी चीजें क्या होती है, उसको रैंकिंग करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, वो चीज को हम लोग स्पॉट मैप मेथड बोलते हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट हम लोग बोलते हैं ना कि ऑन द स्पॉट ऐसा हो गया, सडन में ऐसा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट मैप मेथड। ठीक है, मतलब वहां पे तुरंत का तुरंत ऐसा हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स reducing of equipment, machinery and material for the safe performance of the jobs। ठीक है, अब ऐसा कौन सा रेडी सिंह है, मतलब कि कौन सा ऐसा आप बोल सकते हैं कि अच्छा तरीका है, जो आपका मटेरियल होता है, जो आपका मशीनरी होता है, जितने भी इक्विपमेंट उस पर लगते हैं, ठीक है, औजार जिसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी लगते हैं, वो सारी सेफ परफॉर्म कर रही है कि नहीं, ये किस में आता है, सेफ्टी इंजीनियरिंग में। मतलब एक इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ये प्रिकॉशन सारे चेक करता है कि सभी चीजें क्या है, सेफ है कि नहीं, एम्प्लॉय को हार्म तो नहीं होगा इस चीज से, तो ये कौन देखेगा, ये सेफ्टी इंजीनियरिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इज विथ। ठीक है, जो मेंटेनेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर होता है, जो फैक्ट्री होता है, जो इंडस्ट्री होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो हेल्थ और सेफ्टी है वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, वो सबके लिए अच्छा है कि नहीं, सबके लिए प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, भले ही वो वहां पे वर्कर हो, जो काम कर रहे हैं वो है, या फिर जिसकी इंडस्ट्री, जिसकी फैक्ट्री है वो है, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट है वो सबके लिए क्या होना चाहिए, एक सेफ, एक क्लीन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब सारी चीजें आ जाएगी। ऑप्शन क्या दिया है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट है हमारा, इंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इज द प्रिलिमिनरी पर्पस ऑफ द। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉइज की सेफ्टी है, ठीक है, जो हेल्थ है और जो उनका वेलफेयर है, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हेल्थ है, ये किस में कवर होती है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अभी ऊपर ही हम लोग ने कवर किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसमें क्या क्या आता है, आपकी सेफ्टी आता है, हेल्थ आता है। ठीक है, जी हम लोग ने पढ़ा ना अभी, मेंटल हेल्थ, ठीक है, वेलफेयर, उसका जो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ है, ये सारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये किस एक्ट के अंदर आता है, 1948 के अंदर। अब एक एक्ट से आप देखेंगे रिलेट को रिलेट करेंगे तो एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is not connected with employee safety and health। यहाँ पे क्या बोला है, नॉट। ठीक है, क्या ऐसा है जो एम्प्लॉय के सेफ्टी और हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये तो अभी हमने देखा, इसमें तो हेल्थ कवर होता है। द माइंस एक्ट 1952, ये मैंने कल पढ़ाया था, माइनिंग जो एक्ट है, जो माइन होता है, जिसका खुदान, जैसे कि कोयला का खदान होता है, तो उसमें खुदाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो होता है वो किसका है, वो सेंट्रल का है, सेंट्रल लुकआउट करता है उसके अंदर। ठीक है, उसके जो भी एक्ट बनेंगे वो कर देखेगा, सेंट्रल देखेगा, तो उसमें भी देखेगा ना, उसमें भी सेफ्टी प्रिकॉशन देगा, जितने भी एम्प्लॉय उसमें काम करेंगे कि भाई आपके लिए ये सेफ है, ये सेफ नहीं है। ठीक है, अगर उसमें किसी को इंजरी होती है तो उसके लिए इतना इंश्योरेंस है, ये है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती। ठीक, फिर क्या बोला है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, फिर डी क्या बोला है, द डॉग वर्कफोर्स वर्कर्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। अब यहाँ पे बोला है कैन नॉट। ठीक है, आपको वर्ड पे ध्यान देना है कि कौन सा इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट में आप देखेंगे कि हेल्थ आ गया, माइनिंग वाले में देखेंगे कि उनकी भी सेफ्टी के लिए कुछ एक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जो डॉक वेलफेयर वर्कर्स है, इसमें भी हेल्थ है, इसमें भी हेल्थ की बात की। अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे तो आपको डायरेक्टली ये एलिमिनेट हो जाएगा कि जो बोनस एक्ट है वो इसमें नहीं आता, कि क्यों, तो बोनस दे रहा है। ठीक है, उसके हेल्थ से रिलेटेड तो कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अगर हेल्थ से रिलेटेड होता तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते, लेकिन बोनस एक हेल्थ तो है नहीं। ठीक, बोनस क्या है, एक अप्रेजल है। ठीक है, जो हम लोग अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट, प्रमोट करने के लिए देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा when the people involved in the process compared unlinkable result from their instruction with the environment, it is a specifically called. ठीक है, जब कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन वो किसी चीज में बिना सोचे समझे, उसको ये नहीं पता होता है कि आगे रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, और वो क्या करता है, उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, सपोज आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप क्लियर करेंगे, लेकिन आप एकदम सडनली नहीं बोल सकते ना कि भाई आज सपोज एग्जाम कल है और आज मैंने पढ़ाई की और कल के कल जो रिजल्ट आएगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिना सोचे समझे किसी चीज में कूद पड़ना, उस चीज को क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। ठीक है, मतलब आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो और आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि भाई होगा कि नहीं होगा, और आप टेंशन में मतलब रात भर सो भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन बाय सुपीरियर्स एंड इंटरव्यूज फॉर प्रमोशन यूजुअली कम अंडर। ठीक है, जो इंस्पेक्शन होता है सुपीरियर के अंडर ऑब्जर्वेशन में, और जो इंटरव्यू लेता है उसमें जो आता है, वो चीजें किसमें कवर होती है, हमारा शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस। ठीक है, मतलब आपको कोई अगर आपने स्कूल में स्टडी किया होगा तो उसमें क्या होता है कि एक दिन पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं कि भाई आज अपना प्रिंसिपल सर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो आपको कल प्रॉपर टाई, शू और यूनिफॉर्म सब प्रॉपर अच्छे से आना है। ठीक है, और 100% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक, या फिर आप कभी कंपनी में जाते हैं कोई इंटरव्यू लेने के लिए, तो उससे आपको 1 घंटे या फिर 10 मिनट में आपको देख के कोई पूरा लाइफ टाइम या फिर ये आगे कैसा है वैसे जज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपको वैसा अच्छा बिहेव, मतलब नकली आपको दिखावा करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पर्सनालिटी इज कंपैरेटिवली लेस एक्सपोज टू इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, वो कौन सा है जो इंटरनल स्ट्रेस से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, वो क्या है, टाइप ए की जो पर्सनालिटी होती है वो मतलब बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। ठीक है, मतलब उनको भले आए ना आए वो कुछ भी बोल के आएंगे एकदम सही, उनको लगता है कि मैंने जो भी बोला है एकदम सही बोला है। ठीक है, और टाइप बी के जो पर्सनालिटी होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और जो सी के होते हैं मतलब वो एकदम डरते ही रहते, भाई मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोल दिया तो गलत हो जाएगा, भले ही उनको सही आता रहे, मैं बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, लेस एक्सपोज टू इंटरनल। ठीक है, मतलब जो पूरा कॉन्फिडेंस है उससे थोड़ा कम। तो ये कौन से टाइप के पर्सन होते हैं, ये कौन सी पर्सनालिटी होती है, ये टाइप बी के पर्सनालिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द एम्प्लॉय perceives threat in the environment even if there is no such a threat existing in the environment, it is a normally described as। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अगर एनवायरमेंट, हमारा जो वातावरण है उसमें कोई भी थ्रेट नहीं, कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है, फिर भी उसमें खतरा हो सकता था या फिर होने वाला है, ऐसा किसमें डिस्क्राइब किया जाता है, इंडिविजुअल स्ट्रेस। मतलब कि एक अकेले आदमी को ये स्ट्रेस होता है, अगर फैक्ट्री सिर्फ आपकी है किसी पर्टिकुलर कंट्री में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर सिर्फ एक जगह पे सिर्फ आपकी फैक्ट्री है, तो आपको क्या है, आपको बहुत सारा स्ट्रेस आने के चांसेस रहते हैं कि अगर मेरी ये फैक्ट्री का जो वेस्टेज है वो बाहर जाएगा तो क्या होगा, एनवायरमेंट को ज्यादा खतरा हो सकता है। तो ये क्या होगा, आप एक इंडिविजुअली स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, आप सबके ऊपर बाहर नहीं डाल रहे। लेकिन अगर वही वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती, बहुत सारी कंपनी होती, तो वो क्या होता, वो आपके सिर्फ सिंगल पे नहीं आता स्ट्रेस। ठीक है, वाला क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पे दिया है 29 क्वेश्चन क्या है, द exertion suffered by an individual due to continuous exposure to a stress causing
सिचुएशन इज नॉर्मली नोन एज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब हमारा सिचुएशन क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेनेट, थर्डनेस, इरिटेबल, ठीक है। डी ऑप्शन है, बर्न आउट, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं कि हमें किसी चीज का थ्रेट होता है, देखो यहाँ पे पहले बोल दिया कॉज है, मतलब आपको किसी चीज का डर है, खतरा है, तो थ्रेटनेस, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो सिचुएशन होता है ये स्ट्रेस का होता है कि आपको किसी ना किसी चीज का क्या है, वहां पे डर है, खतरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, डैश इज द साइंटिफिक एंड द सिस्टमैटिक एफर्ट टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब, ठीक है। ये एम्प्लॉय डिजर्व करता है कि नहीं करता, उसकी पर्सनालिटी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो एफर्ट है, वो कितना एफर्ट करता है किसी चीज के लिए, ये किस में जाएगा, जॉब रीडिजाइन में, ठीक है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर को लगता है कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अब तक कितना एफर्ट किए हैं, कितना आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बाकी एम्प्लॉय के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं। तो ये क्या होगा, जब वापस से जब एक पैनल बैठेगी उसमें डिसाइड करेंगे कि भाई इनको ये पोस्ट देनी चाहिए, इनको ये मतलब प्रमोशन उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जॉब रीडिजाइन, ठीक है। होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर किसी को कोई डाउट है